वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन। वज़ीर आज़म ने राजकोट में अवामी रैली में कहा, गुजरात में तालीम और ज़राअत के शोबे में हुई है बेपनाह तरक्की। रियासत में आज खुद एतमादी की फ़िज़ा है कायम। अहमदाबाद में कई तरक्याती मंसूबों का रखा संग बुनियाद। किडनी अमराज और तिब्बी तहक़ीक़ मरकज़ का भी किया इफ्तिताह। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम को उज्जैन के महाकालेश्वर धाम में तामीर श्री महाकाल लोक को करेंगे कौम के नाम वक्फ। वज़ीर आज़म महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की तरक्की के सफ़र में तकनीकी सलाहियतों को करार दिया अहम सुतून। हैदराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जोग्राफियाई मालूमात कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो पैगाम में कहा, कोरोना वबा के दौरान तकनीक हुई मददगार साबित। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव की मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सैफ़ई में की गई आखिरी रसूम अदा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और कई सरकर्दा शख्सियात ने की शिरकत। बिहार के सारण ज़िले में जयप्रकाश नारायण के 120वें यौम पैदाइश की तकरीब में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह शामिल। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन से महरूम गरीब और पसमानदा तबक़ात के लिए गुजारी। और ख़त्म हुआ अंडर 17 ख़वातीन आलमी कप का इंतज़ार। भुवनेश्वर के कलंगा स्टेडियम में आज होगा फीफा टूर्नामेंट का आगाज़। मेज़बान भारत का अमेरिका से होगा मुकाबला। जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान मुकाबला। जनूबी अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को दिया 100 रन का हदफ। नाज़रीन आदाब, शाम 5:30 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल अहमदाबाद के किडनी और तहक़ीक़ी मरकज़ की नई इमारत का इफ्तिताह किया। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सहूलत वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, जदीद लैब और हर तरह के ट्रांसप्लांट की सहूलत होगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में दिल की देखभाल के लिए मज़ीद बेहतर सहूलतों और एक नए हॉस्पिटल की इमारत का इफ्तिताह किया। मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 300 बिस्तरों वाले गुजरात कैंसर और तहक़ीक़ी मरकज़ की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा गरीब मरीज़ों के अहल खाना के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 अफराद के रहने के लिए शेल्टर होम का भी संग बुनियाद रखा। गोधरा में नए मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल GMERS का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अब दुनिया की इंतहाई जदीद सहूलतें भी अहमदाबाद गुजरात में मौजूद हैं। दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपने अहमदाबाद और गुजरात में और ज्यादा उपलब्ध होंगे और इस समाज के सामान्य मानवी को उपयोग होंगे। जो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते हैं, ऐसे हर किसी के लिए ये सरकारी अस्पताल, सरकारी टीम 24 घंटे सेवा के लिए तैयार रहेगी। भाई, उन्होंने बताया कि इंतजामिया से लेकर सेहत के ढांचे के लिए जो कोशिशें की गई हैं वो अब सबके सामने हैं। हसास हुकूमत और वाज़ेह पॉलिसी के साथ किए गए काम का फ़ायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है। बायोटेक में गुजरात का परचम लहराएगा। 20-22 साल पहले हमारे इतने बड़े राज्य में केवल 9 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। केवल 9 मेडिकल कॉलेज। जब मेडिकल कॉलेज कम थे तो सस्ते और अच्छे इलाज की गुंजाइश भी कम थी।
लेकिन आज यहां 36 मेडिकल कॉलेज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 20 साल पहले गुजरात के सरकारी अस्पतालों में 15,000 करीब बेड थे। अब यहां के सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या 60,000 हो चुकी है। पहले गुजरात में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल की कुल सीटें 2,200 हुआ करती थी। अब गुजरात में 8,500 बैठकें मेडिकल सीट हमारे युवा युवतियों के लिए उपलब्ध है। इन 8 वर्षों में हमने देश के लगभग अलग अलग हिस्सों में 22 नए एम्स दिए हैं। इसका लाभ भी गुजरात को हुआ है। राजकोट में गुजरात का अपना पहला एम्स मिला है। गुजरात में जिस तरह हेल्थ सेक्टर में काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब गुजरात मेडिकल रिसर्च, फार्मा रिसर्च, बायोटेक रिसर्च में पूरी दुनिया में अपना परचम फहराएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट में जिला के जामकुंडोरोना में अवामी जलसे से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज गुजरात की खुद-एतमादी सब पर आया है। गुजरात की तरक्की अवामी तहरीक बन गई है। गुज़िश्ता 20 सालों में तालीमी शोबे में रियासत ने नई बुलंदियों का सफ़र तय किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुजरात ने बेहतरीन हुक्मरानी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की है। ज़री मसनूआत में गुजरात तरक्की कर रहा है। આજે ગુજરાત વિકાસનું એક જન આંદોલન બની ગયું છે। આજે કોઈ પણ સેક્ટર લો, આંકડાથી સિદ્ધ થઈ શકે કે આપણા ગુજરાતની વિકાસની વાત કેટલી મજબૂત છે, કેટલી દીર્ઘદ્રષ્ટિવાળી છે, કેટલી સર્વવ્યાપી છે, કેટલી સર્વસમાવેશક છે, એ આપણને આંકડા સિદ્ધ કરી શકે। आज આપણું ગુજરાત, આપણા ગુજરાતમાં રાજકોટમાં એને આજે શિક્ષણનું મોટું હબ બનાવી દેવામાં આવ્યું છે। 2 દશક પહેલા પરિસ્થિતિ સાવ ભિન્ન હતી। શિક્ષા માટેના બાળકો યુવાનોને આગળની કેરિયર બનાવ્યું હોય તો રડ્યા ખડ્યા કંઈક શિક્ષણ સંસ્થાનો હતા। અને આજે જુઓ अन्य राज्यों बाळको कॉम्पिटिशन में लगता होय छे पसंदगी माटे तो एक नाम गुजरात होय छे कि मने प्रवेश मळे तो गुजरातनी कॉलेज में मळे, गुजरातनी शिक्षण संस्थाओं मळे। और रैली में पहुंचने से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने रोड शो में हिस्सा लिया। बड़ी तादाद में लोगों ने फूलों की बारिश करके वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक खैर मकदम किया। पूरी फिजा में मोदी जयकारों से गूंज उठी। अपने हर दिल अजीज वज़ीर-ए-आज़म की एक झलक पाने के लिए अवामी सैलाब उमड़ पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की तरक्की के सफ़र में टेक्नोलॉजी और हुनर को अहम सुतून बताया है। हैदराबाद में अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान तकनीक मददगार साबित हुई है। India development journey, 2 pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard
that India is the world's number one in real-time digital payments. If you venture out, you will see even the smallest vendors accept, even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. और आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बिहार के सारण ज़िले में सेताब दियारा जाएंगे, जहां वो समाजवादी रहनुमा जयप्रकाश नारायण के यौम पैदाइश पर मुनक़िद प्रोग्राम की सदारत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह जयप्रकाश नारायण के मुजस्समे की रूनुमाई करेंगे। वज़ीर दाखिला का एक अवामी जलसे से भी खिताब करने का प्रोग्राम है। वज़ीर दाखिला के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ इत्तेहाद तोड़ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ इत्तेहादी हुकूमत बनाने के बाद अमित शाह का ये बिहार का दूसरा दौरा है। और अब गुजरात में असेंबली इंतखाबात नज़दीक हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान लड़ाई जारी है। उधर गुजरात आम आदमी पार्टी के सदर गोपाल अटालिया ने वज़ीर आज़म मोदी पर काबिल एतराज़ तबसरा किया है। काबिल एतराज़ तबसरे पर बीजेपी ने कहा है कि यह तबसरा पार्टी की ज़हनियत को जाहिर करता है। इसे गुजरात के लोगों की तौहीन करार देते हुए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के अवतार पुरुष और कृष्णा के बयान पर भी सख्त हमला किया है। गुजरात इंतखाबात से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जोरदार घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के सदर गोपाल अटालिया का वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ तौहीन अमीज तबसरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में गोपाल अटालिया को वजीर आजम मोदी के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाजात कहते सुना जा सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर खुलकर हमला बोला है। पार्टी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि जिस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पीएम के लिए किया है, उससे उनकी ज़हनियत पता चलती है। ये अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था वो हिंदुस्तान के राजनीति के चरित्र को बदलने आए। देश के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रभावशाली और कर्मठ प्रधानमंत्री को अगर नीच कहा जाए, जो उनके अध्यक्ष हैं गुजरात के, कई बार प्रधानमंत्री जी को नीच शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। संबित पात्रा ने कहा कि आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मणिशंकर अय्यर और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है। दोनों की जबानी सतह, दोनों की सियासत करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। आप याद करिए, इसी मणिशंकर अय्यर ने माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कैंपेन कमेटी के हेड थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय अहंकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि तू जाके चाय बेच। यही वो मणिशंकर अय्यर है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को नीच कहा था। पूरे देश में कांग्रेस का क्या हाल हुआ, यह हमने और आपने देखा है। और आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में? गोपाल अटालिया के वीडियो पर बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालवीय ने लिखा, केजरीवाल के दाहिने हाथ और आप गुजरात के सदर गोपाल अटालिया केजरीवाल की सतह तक गिरे। वजीर आजम मोदी की तौहीन करना, इस तरह के अल्फाजात का इस्तेमाल करना और गुजरात के फक्र और सरजमीन के बेटे को गाली देना हर उस गुजराती की तौहीन है जिसने 27 साल तक उन्हें और बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के अवतारी पुरुष और कृष्ण कहने वाले बयान पर भी जमकर निशाना साधा। 2 दिन पहले गुजरातियों को कंस का औलाद बता रहे थे और कुछ समय से हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी खुद को भगवान बचाने से बस 1 इंच की दूरी में है। मैं तो कृष्ण हूं, मैं तो अवतारी पुरुष हूं। खुद कृष्ण, खुद अवतारी पुरुष और बाकी गुजराती जो हैं वो कंस के औलाद। किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। बीजेपी ने कहा कि इस तरह के बयानात जमहूरी निजाम की तौहीन है क्योंकि पीएम देश के होते हैं। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज।
और नई दिल्ली में आज से फिक्की में मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत खिदमात में बुनियादी तब्दीली और भारत की इक़्तिसादी तरक्की का ज़रिया बनने के मसले पर 2 रोज़ा प्रोग्राम फिक्की हिल का आगाज़ हुआ। प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता कुछ बरसों में हिफ्ज़ान सेहत खिदमात में तेज़ रफ्तारी से बेहतरी आने के सबब आज हमारा मुल्क हेल्थ टूरिज़म का बड़ा मरकज़ बनकर उभरा है। उन्होंने मुल्क भर में जारी आयुष्मान भारत योजना को सेहत खिदमात का ड्राइविंग फोर्स करार दिया। Let us work together, public and private, central and state, citizen and government, for our collective dream of universal health care, affordable, accessible, advanced and quality health care for all our people. Let's work to make Bharat a choice destination for health care, and it has everything we need, including spiritual part of it. खजाना और कॉरपोरेट की उमूर की मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारमण अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF और वर्ल्ड बैंक, G20 के वज़राए ख़जाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर FMCBG के सालाना इजलास में शिरकत करेंगी। निर्मला सीतारमण जापान, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान और हॉलैंड समेत दीगर ममालिक के साथ 2 तरफ़ा मीटिंगों में भी शिरकत करेंगी। इसके अलावा OECD, यूरोपीय कमीशन और UNDP के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगी। इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना अपनी अमरीकी हममनसब जेनेट येलेन और आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास से अलग अलग मुलाकात करेंगे ताकि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया जा सके। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना वाशिंगटन DC में ब्रुकिंस इंस्टीट्यूशनल में भारत के इक़्तिसादी इम्कानात और आलमी मईशत में किरदार के मौजू पर एक फायर साइड चैट में भी हिस्सा लेंगी। अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़जाना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारत की मुनफरिद डिजिटल पब्लिक गुड्स DPG की कहानी और भारत में टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड गवर्नेंस के बाहमी रब्त से पैदा होने वाले मुस्बत असरात के बारे में अपने ख़यालात का इश्तराक करेंगी। दौरे के आखिरी हिस्से में निर्मला सीतारमण USIBC और USISPF के साथ भारत अमेरिका कॉरिडोर में सरमायाकारी और इख्तरा को मजबूत बनाना और इंडिया के डिजिटल इनकलाब में सरमायाकारी के मौज़ूआत पर गोल मेज़ मीटिंग्स में शिरकत करेंगी। और ख़बर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग दे रहे कई लोगों के ख़िलाफ़ NIA की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में आज एक बार फिर NIA की मुख्तलिफ़ टीमों ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक कई अजला में एक साथ दबिश दी है। ज़राए के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान NIA के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। NIA से मिली इत्तला के मुताबिक टेरर मामले की जाँच करते हुए NIA को अलहुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के ख़िलाफ़ कई ऐसे सबूत मिले जिनसे ये कहना मुमकिन है कि ये ट्रस्ट भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए इक़्तिसादी तौर पर दहशतगर्दाना तंजीमों की मदद कर रहा था। इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए NIA ने इस ट्रस्ट से वाबस्ता अफराद के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। ये छापे जम्मू में ज़िला राजौरी, पूंछ जम्मू डिवीज़न के अलावा कश्मीर डिवीज़न में श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और बांदीपुरा में चल रहे हैं। मगरबी बंगाल के टीचर भर्ती घपले में ED की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर असेंबली मानिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मेंबर असेंबली बंगाल तालीमी बोर्ड के साबिक सदर रह चुके हैं। और मंगल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी कानूनी मामले में बड़े पैमाने पर छापा मारा है। इस दौरान ED ने रायगढ़ कलेक्टर समेत कई ओहदेदारों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। जिन लोगों के ठिकानों पर ED ने छापा मारा है उनमें कई IAS ऑफिसर और कुछ कारोबारी शामिल हैं। ED की मुख्तलिफ टीमों ने मंगल की सुबह 5 बजे से छापा मारना शुरू किया और ED ने CMU में डिप्टी सेक्रेटरी सोमैया चौरसिया और रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू के घरों पर भी छापा मारा है। वहीं दूसरी जानिब रायगढ़ के गुंजा चौक के रहने वाले नवनीत तिवारी के घर पर भी दबिश दी गई है। रायपुर के अलावा ED ने दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत कई मकामात पर छापे मारे हैं। ED ने देवेंद्र नगर में CA विजय मालू की रिहाइशगाह, कलेक्टर रानू साहू की रायगढ़ की रिहाइशगाह,
महासमुंद में लीडर अग्नि चंद्राकर, अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी और रायपुर में कानकुनी के सरबराह IS JP मौर्या की रिहाइशगाह पर भी छापा मारा है। काबिल जिक्र है कि रवां जून के अवाइल में महकमा इनकम टैक्स ने वज़ीर आला भूपेश बघेल के दफ्तर में तैनात डिप्टी सेक्रेटरी सुमैया चौरसिया के 2 मकामात समेत 7 मकामात पर छापे मारे थे। इस छापे में बाकी 5 ठिकानों में ताजिर सुरैया कांत तिवारी के साथ वाबस्ता थे। महकमा इनकम टैक्स ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद और छत्तीसगढ़ के कुछ दिगर मकामात पर भी छापे मारे थे। बिहार सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी स्पेशल विजिलेंस यूनिट्स और इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट ने शिकंजा कस दिया है। दोनों की टीमें IPS अफसर दयाशंकर के ठिकानों पर दबिश दे रही है। मामला आमदनी से ज़्यादा असासा जात का है। SP दयाशंकर के करीब 8 ठिकानों पर सुबह एक साथ छापेमारी की गई। IPS से दयाशंकर ने यहां आमदनी से ज़्यादा 71,42,000 रुपये के सबूत मिले हैं। बिहार सरकार के मातहत दोनों आज़ाद एजेंसियों ने बदनवानी एक्ट के तहत दर्ज करने के बाद सर्च वारंट मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। दयाशंकर 2016 बैच के IEPS अफसर हैं। बिहार के कई अजला में SP रहे हैं। उनके खिलाफ मुसलसल बदनवानी की शिकायत मिलती रहती हैं। और बात मानसून की करें तो मानसून की वापसी से राजस्थान के उदयपुर में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिससे आबी ज़खायर में काफ़ी पानी भर गया है। शहर की सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर में भी आबी सतह में इजाफा हुआ है। उदयपुर आने वाले सयाह भी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और राजस्थान के अलवर में भी पिछले कई दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद तौर पर मुतासर हुई हैं। बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे किसान काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुई है। बारिश की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है। मुसलसल बारिश की वजह से कानपुर में यतीम खाना रोड पर वाक़ लकड़ी बाज़ार इलाके में एक 3 मंजिला इमारत के गिरने की खबर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुसलसल बारिश की वजह से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। तेज़ बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। दिल्ली मेट्रो ने भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे वनडे के दौरान शायकीन की सहूलत के लिए अपनी ट्रेनों के औकात में कुछ तब्दीली की है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि यह मैच के पेश नज़र एयरपोर्ट लाइन को छोड़कर बाकी तमाम लाइनों पर आखिरी मेट्रो का वक्त बढ़ा दिया गया है। इसे देर रात 1 बजे तक के लिए किया गया है। और आइए आलमी खबरों पर नज़र डालते हैं। कीव पर रूस के मुहलिक के मिसाइल हमलों में अब तक 8 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो चुके हैं। कीव के मेयर ने कहा है कि आवाम को पनाह देने के लिए दारुल हुकूमत में मेट्रो खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। कीव के तमाम स्टेशन आवाम के लिए पनाहगाहों के तौर पर खुले हैं। यूक्रेन पर यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब रूस के ज़ेर कब्ज़ा क्रीमिया से मिलाने वाले वाहिद पुल पर ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिससे पुल को भारी नुकसान पहुँचा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर कीव ने रूसी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले जारी रखे तो रूस सख्त कार्रवाई करेगा। रूस यूक्रेन जंग में एटमी ख़तरों के दरमियान अमेरिका ने कहा है कि इसका कोई इशारा नहीं है कि रूस एटमी असलहों का इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। हालांकि वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जेन पेरायर ने कहा है कि अमेरिकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के एटमी असलहों से मुतालिक धमकियों को संजीदगी से लेगा। और पोलैंड के शहर वारसा में पीर के रोज़ सैकड़ों अफराद रूस के दहशतगर्द रियासत करार देने के लिए रूसी सफारत खाने के बाहर जमा हुए। इन अफराद ने यूक्रेन के शहरों में रूसी मिसाइल हमलों में कम अज़ कम 11 अफराद की हलाकत के बाद रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया। यूक्रेन का परचम उठाए मुजाहिरीन ने एहतजाज के नारे लगाए। पोलैंड कीव के हामी मुल्कों में से एक है जहाँ रूसी हमले की शदीद मुखालफत की जा रही है। यूक्रेन में तनाज़ा शुरू होने के बाद से लाखों मुहाजिरीन पोलैंड में पनाह लिए हुए हैं। रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाइयों को खुसूसी ऑपरेशन करार देते हुए कहा है कि उनका मकसद खित्ते पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि अपने जनूबी पड़ोसी की फ़ौजी सलाहियतों को तबाह करना है। और आइए अब खेल की खबरों पर नज़र डालते हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोज़ा क्रिकेट मैच आज दिल्ली में खेला जा रहा है।
मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू हो गया। इतवार को रांची में दूसरे मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। लखनऊ में पहले अकरोजा मैच में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और नाज़रीन, बुलेटिन में वक्त है अब आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अपनी जानदार और शानदार अदाकारी से कई नस्लों को दीवाना बनाने वाले मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन का आज यौम पैदाइश है। उनकी अदाकारी और उन पर फिल्माए गए नगमों ने नाजरीन के दिलों पर अनमिट नक़ूश सब्त किए हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए चंद सदाबहार नगमों के साथ। आप उनसे महसूस हों और हमें दे इजाज़त। आदाब। चांदनी, तुम्हारा इंतजार न करते हुए भी हर मोड़ पर तुम्हारा इंतजार किया। तुम्हारी उम्मीद न रखते हुए भी मैंने हर कदम पर तुम्हारी तमन्ना की। तुम्हें ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें इतना चाहा कि किसी और को चाहने की आरज़ू भी न रही। फूलों में, गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, बनाकर हमको मिटाता है फिर बनाता है। आदमी टूट के 100 बार जुड़ा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। I've always had pets since childhood, which changed my life completely.